विवेकहीन होकर कार्य करेंगे, मन की सुनेंगे तो संसारी जगत में भी पक्षपात होगा। डिसीजंस, निर्णय आप सही नहीं लेंगे। अरे मन, यह सार संसार। इस पद में श्री महाराज जी ने साधक से कहा है कि साधक अपने मन को कुछ बताए। सिद्धांत ये कहता है कि मन हमारे अधीन रहे बुद्धि के विवेक के द्वारा, लेकिन होता उल्टा है। मन के अधीन हम हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्वार्थ आता है तो बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है और हम मन के अधीन हो जाते हैं। जगत में जहाँ कहीं भी हम नज़र डालें, चाहे परिवार हो, समाज हो, परिस्थितियाँ हो, एनवायरनमेंट हो, वातावरण हो, हर जगह कहीं ना कहीं स्वार्थ है। और ये स्वार्थ के कारण हम मन की अधिक सुनते हैं, बुद्धि की कम। और जब तक हम मन की सुनते रहेंगे, कार्य तो होंगे, लेकिन वो ठीक कार्य होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में, ये तो मैंने संसारी जगत की बात बताई, क्योंकि जब हम विवेकहीन होकर कार्य करेंगे, मन की सुनेंगे तो संसारी जगत में भी पक्षपात होगा। डिसीजंस, निर्णय आप सही नहीं लेंगे, आप मोहवश गलत डिसीजंस लेंगे। ये अक्सर होता है हम लोगों के साथ। बाद में हम एकांत में जब सोचते हैं, बुद्धि जब विवेक सामने खड़े होता है तो फील भी होता है कि अरे ये तो गलत है, ये हमने गलत किया, लेकिन वो तो हो चुका। आगे के लिए तैयार होना है। तो वो तैयारी है कि आप अपने आप सोचें कि मैं तैयारी करूंगा, अगली बार बुद्धि से कहूंगा कि मैं तुम्हारे विवेक के अनुसार चलूंगा। ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अपने आप नहीं होता। ये होता है जब आप अपने आप को आध्यात्मिक बनाते हैं। जब तक आप स्वयं स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आध्यात्मिक नहीं होंगे, आध्यात्मिक पथ में जो चीजें बताई गई हैं उसको प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तो ये मन हमेशा हमारे साथ विश्वासघात करता ही रहेगा। करता रहा अनंत जन्मों में, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। इसीलिए इस मन को सुधारना है, और ये सुधरेगा आध्यात्म से, ये सुधरेगा हरि गुरु की शरणागति से। तो गुरु क्या कहते हैं हम लोग समझते हैं। अरे मन, यह सार संसार। तुम जिस मृत्यु लोक में आए हो, ये संसार यही सार है। क्या है वो सार? बता रहे हैं श्री महाराज जी कि मन को बताओ कि संसार का सार क्या है। तुम मृत्यु लोक में जो आए हो, तो तुम्हारे जीवन का सार क्या है? तो सार बता रहे हैं, सुर दुर्लभ तनु पाय भजन करो। श्री महाराज जी कह रहे हैं, अरे मन, तुझे इस मृत्युलोक में, इस जगत में मानव शरीर देकर भेजने का अर्थ क्या है, तेरे जीवन का सार क्या है, इसे मृत्यु से पहले समझ ले। तेरा ये मनुष्य शरीर
सुर दुर्लभ है। देवता आदि भी जो स्वर्ग के हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि, ये सब भी प्रभु के समक्ष याचना करते हैं कि प्रभु, हम तो भोग योनि वाले हैं, हम तो कर्म योनि वाले नहीं, हमें पुण्यों को भोगना है स्वर्ग में, इसलिए हमें तो अवसर ही नहीं मिल रहा कि हम कर्म का फल पाएं, हम नवीन कर्म करें। और यदि अवसर मिले तो हम एक सेकंड भी वेस्ट ना करें। यदि मनुष्य का शरीर मिल जाए तो पल पल आपकी प्राप्ति के लिए लगा लें। ये देवता याचना करते हैं प्रभु से। देव शरीर में वो कर्म नहीं कर सकते, कर्म का फल नहीं पा सकते, इसीलिए ये मानव शरीर देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ बताई गई, जो हमें प्राप्त है। इसलिए ये सुर दुर्लभ है। तो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, सुर दुर्लभ तनु पाय, तुम्हें मिल गया, गिफ्ट मिला है, ये उपहार है। क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं, यदि उन अच्छे कर्मों का फल देने वाला कोई नहीं होगा, तो हम जितना भी अच्छे कर्म करते रहें, कोई यदि नोट करने वाला नहीं, तद अनुसार फल देने वाला नहीं, तो क्या लाभ होगा। हमने अच्छे कर्म किए, इसीलिए उस दाता ने कर्मों को नोट किया, कर्म का फल दिया कि तुझे कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है, तूने अच्छे कर्म किए इसलिए चल मनुष्य बन, यह अवसर तुझे प्राप्त है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये शरीर। तो इस दुर्लभ देह को प्राप्त करके ऐ मनुष्य निशि दिन नंद कुमार का भजन कर। मृत्यु लोक में आए हैं, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सबके प्रति हमारी कुछ कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, ड्यूटी है। अटैचमेंट तो नहीं है। कर्तव्य का पालन करो, अपने जीवन को रूटीन में डिवाइड करो वहां काम, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्मयोगी बनकर। इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म सन्यासी के लिए क्या करना है, निश दिन भज नंद कुमार। एकांत में बैठकर रोज समय निकाल कर प्रतिदिन भजन करना है, ये पहली आज्ञा। तो भजन करूं निश दिन नंद कुमार, हमें निश दिन प्रभु का भजन करना है। लगत न दाम छदाम याम वसु, जिसका तुम भजन कर रहे हो ना, वो सर्व समर्थ है, और उसका भजन करने के लिए कोई दाम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। बाकी सब जगह तुम परेशान होते हो दाम के लिए, लेकिन यहां कोई दाम नहीं। एकांत में बैठो, स्मरण करो, पुकारो, रो, कोई दाम नहीं। तो लगत न दाम छदाम याम वसु, सुमिरो श्याम सरकार। स्मरण में कोई दाम नहीं लगता। और वो श्याम सुंदर, वो भगवान प्रत्येक परमाणु में, जड़ चेतन सब में समान रूप से व्याप्त हैं। इसीलिए अपनी ऐसी अवस्था बना लो, ऐसा भजन करो कि वो तुम्हें सर्वत्र, तुम रियलाइज कर पाओ, उनको हर जगह दिखाई पड़े। तो हरि व्यापक संसार एक रस प्रति परमाणु मझार, तिनके नाम रूप गुण गावत का घटी जात तिहार। जो हर जगह है, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, जो कुछ भी है सब में वही है, तो फिर
उसका नाम लेने में, उसके रूप के चिंतन में, उनके गुणों का स्मरण करने में तेरा क्या घट जाएगा? क्यों नहीं करता तू? सर्वत्र इतना महत्व देता है, उनको क्यों नहीं महत्व देते हो तुम? ये श्री महाराज जी साधक से कह रहे हैं कि साधक तुम मन को बताओ, यानी हमें ये सारी बातें मन को बतानी ताकि वो मन सुधरे। श्री महाराज जी का कहना है कि मन को बताओ कि आज कलयुग में यज्ञादिक क्रिया से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। योग से ध्यान लगाकर तुम परमात्मा को महसूस नहीं कर पाओगे। वहां नियम है, शर्त है, नहीं मिलेंगे। तप करने की तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम तो थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में डगमगा जाते हो, तब क्या करोगे? तो ना तप कर सकते हो, ना जप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कलयुग में फल प्रदायिनी नहीं है। हरि बिनु सुख कृपालु नहीं सपने हूं, पची पची मरिए हजार, बिना हरि के सुख नहीं है, कृपालु जी कहते हैं। इसलिए उनका स्मरण करो।